देखिए, हम तो यहाँ सवाल करने ही आए थे। अगर ये इंसिडेंट नहीं भी होता तो हम सवाल करने आए थे कि हमको खौफ से आज़ादी चाहिए। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर वालों को मार दिया है। कभी भीड़ से मारा, कभी किसी और तरीके से मारा गया, कभी किसी लोगों की हत्याएं हुई। और ये कब तक जिएंगे? मतलब आज एक तरफ देश में बदहाली है और जो लोग सवाल पैदा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उनको डराने की, धमकाने की, उनको चुप कराने की साजिश है। अगर ये किसी को लगता है जिसने मुझे हमला किया था, अभी 5 मिनट हुए हमला हो गया, किसी को लगता है मैं चुप हो जाऊंगा, मैं आवाज़ उठाना बंद कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर आप मुझको मार दें तो ये लड़ाई और भी जारी रहेगी और लोग इसको जारी रखेंगे। गौरी लंकेश को मारने से ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। बहुत सारी गौरी लंकेश आज भी जिंदा। देखिए, जैसे आप सबको पता होगा, आज हमारे एक साथी उमर खालिद पर एक जानलेवा हमला कुछ संघीय आतंकवादियों ने किया है। मैं संघीय आतंकवादी इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक आतंक का माहौल ये गवर्नमेंट भी और जो भी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे देश में फैला रहे हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले ही वो हमारे भारतीय संविधान का एक कॉपी जलाए और बाबा साहब अम्बेडकर को भी मुर्दाबाद बोले। और साथ साथ कुछ दिनों पहले की ही न्यूज़ है कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कार्यकर्ताओं के पास बहुत सारा असला और हथियार मिला है। तो वो जो हेट रेट है जो या धर्म के नाम पर या फिर एक किसी धर्म के खिलाफ एक पूरा प्रचार चलाया जा रहा है, उसी का ही नतीजा है कितना नफ़रत समाज में फैला है। और उसी नफ़रत का नतीजा है कि कुछ लोग एक एक्टिविस्ट पे हमला कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हम ये बोल रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म हर एक इंसान को होना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके, लोगों को बता सके। और किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये एक मिनिमम आज़ादी है जो हर किसी इंसान को होनी चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को होनी चाहिए। लेकिन आज जो सत्ता पे काबिज लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि उनके विपरीत कोई भी अगर बोलता है, उन पे कोई प्रश्न उठाता है, तो या तो वो उसको अलग तरीके से ख़त्म कर देंगे या उसका जान ले लेंगे। ये दो तरीके जो है वो ये सरकार निभा रहा है और उसके खिलाफ हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे इंसिडेंटों को हम कड़ी निंदा के साथ साथ उनको चैलेंज करने के लिए भी आगे आने वाले वक्त में हर प्रोटेस्ट करेंगे और उन पर सवाल उठाते रहेंगे, उनकी पॉलिसीज़ पे भी और उनकी ये जो हेट रेट की राजनीति है, चाहे वो रिफ्यूजीज़ के नाम पर कर रहा हो, चाहे वो धर्म के नाम पर कर रहा हो, उसको हम हर जगह, हर ज़िले में, हर कैंपस में चैलेंज करते रहेंगे।